हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में हमारी जो वीडियो होने वाली 20 नंबर की वीडियो होने वाली, इससे पहले मैंने 19 वीडियो कंप्लीट करा दिया है जो आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की डेट में जो आपका क्वेश्चन होने वाला इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का क्वेश्चन होने वाला है, तो जो भी छात्र इस वीडियो को देखना चाहते हैं उससे पहले इसका पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, तभी आपको क्रम से हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 से, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो त्रिकला प्रेरण मोटर का क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक कला कह रहा है, मतलब कि एक फेज यदि चलने के दौरान क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, मतलब कि चल नहीं हो पाता है, तो उस समय त्रिकला प्रेरण मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या होता है। देखिए साथियों, थ्री फेज आपके पास है, ठीक है, और थ्री फेज में एक जो फेज आपका है वो फेल हो जाता है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि यदि थ्री फेज है और थ्री फेज है और थ्री फेज में से एक फेज जो है आपका फेल हो जाता है। मान लीजिए आपका 1 2 3 है, ये आपका 3 फेज हो गया, जिसमें से हम एक फेज जो यहाँ पर करते हैं ये आपका किसी कारण विफल हो जाता है, मतलब कि कार्य नहीं करता है, तो उस समय इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही कह रहा है। तो साथियों आप ध्यान रखिएगा, यदि एक फेज फेल हो जाता है तो मोटर चलेगी, ठीक है, मोटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मोटर चलेगी, लेकिन आप जैसे इस पे लोड देंगे, मतलब कि आप इस पे कोई भार देंगे, तो ये क्या होगा, उस समय जो मोटर की जो वाइंडिंग होगी वो जल जाएगी। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है कि मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी, या यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी कि जो मोटर होगी वो धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल ही जाती है, मतलब कि बाद में क्या हो जाती है, थोड़ी ही देर में जब आप इस पर लोड देंगे तो उसमें जल जाएगी। वैसे ऑप्शन में यहाँ पर लोड की बात नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको जानकारी के अनुसार बता देता हूँ कि यदि आप थ्री फेज का मोटर यूज करते हैं और एक फेज आपका जो होता है यहाँ पर वर्क नहीं करता है, अर्थात कार्य नहीं करता है, तो मोटर आपका जो चलेगा, लेकिन आपका जो मोटर चलेगा और मोटर पर जब आप भार देंगे तो उस समय जो आपका मोटर होगा जल जाएगा मोटर की वाइंडिंग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 202 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर थ्री कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, मान लीजिए मोटर चल रही है, ठीक है, मोटर क्या कर रही है, वर्क कर रही है, मतलब कि चल रही है, और एक फेज जो होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है कि लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ जो है उसका होने पर थ्री कला इंडक्शन मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक फेज जो होता है आपका शॉर्ट सर्किट हो गया तो मोटर धीमी गति के साथ चलेगी, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, मोटर जो है आपका धीमी गति से चलती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसमें भी जो वाइंडिंग होती है वो जल जाती है। अब इसमें देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा मैच करा है। ए ऑप्शन दिया गया है कि मोटर एक बार में रुक जाती है, बी ऑप्शन दिया गया मोटर सामान्य रूप से चलती, सी ऑप्शन दिया गया कि मोटर धीमी गति से गुनगुने शोर के साथ चलती है, और डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कि मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर वाइंडिंग जल जाएगी। अर्थात यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। और अभी हमने आपको बताया कि मोटर जो है आपका चलती है, मतलब कि मोटर जो है आपका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक फेज शॉर्ट जब सर्किट हो जाता है तो मोटर आपका धीमी गति के साथ चलती है, लेकिन थोड़ी ही देर में क्या होती है, मोटर की जो वाइंडिंग होती है वो जल जाती है। और ये ऑप्शन हमारा जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 203 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एकल कलाबद्ध प्रिवेटर के साथ, अब देखिए यहाँ पर प्रिवेटर लिखा गया है, कुछ छात्र इसके बारे में जानते ही नहीं होंगे कि प्रिवेटर क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बता देंगे। यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एकल कलाबद्ध प्रिवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष होता है। देखिए जो प्रिवेटर होता है साथियों, ये जो आपका होता है स्टार्टर के ही सामान होता है, या हम कह सकते हैं जैसा स्टार्टर होता है जैसा उसका कार्य होता है ऐसा ही आपका इसका भी प्रिवेटर का भी कार्य होता है, मतलब कि जो सुरक्षा उपकरण की तरह ही ये आपका होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि मोटर के प्रारंभ में जो सुरक्षा प्रदान करता है वो आपका जो होता है वो वाइंडिंग होता है, और ये आपका प्रिवेटर का कार्य होता है। और इसका यहाँ पर प्रिवेटर जो होता है इसका यहाँ पर जो सुरक्षा के कार्य में होता है, इसमें वाइंडिंग को न जलने दे, इसका ऐसा कार्य होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका कौन सा मैच कर रहा है,
जो वाइंडिंग को जलने ना दे या कोई यहाँ पर क्षति ना पहुँचाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव को यहाँ पर क्या करता है, ये आपका सुरक्षा करता है। अब जाहिर सी बात है कि लाइन वोल्टेज में क्या होगा, यदि लाइन वोल्टेज में चढ़ाव उतार मतलब कि कम या ज़्यादा यदि वोल्टेज होगा तो वाइंडिंग पे प्रभाव पड़ेगा, तो वाइंडिंग जलने की यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है। तो उस समय यहाँ पर प्रिवेटर जो होता है, ये प्रिवेटर के साथ यदि स्टार्टर हम चालू नहीं करते हैं तो यहाँ पर जल जाता है। लेकिन जब प्रिवेटर का आप यूज करेंगे तो यहाँ पर जलने की जो संभावना है ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसी कारण यहाँ पर प्रिवेटर का यहाँ पर यूज करते हैं। और इसमें पूछा गया कि स्टार्टर चालू नहीं होने का क्या कारण है, तो स्टार्टर उस समय जब चालू नहीं होता है यहाँ पर लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव होता है, तो क्योंकि उतार चढ़ाव होगा तो यहाँ पर प्रिवेटर जो है वर्क ही नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। और जब यहाँ पर लाइन वोल्टेज आपका सही रहेगा तो प्रिवेटर के साथ वो बिल्कुल आसानी से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए यहाँ पर यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 204 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि लोड होने पर एक C3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है। लोड होने पर, ठीक है, मतलब कि इस पे जब आप लोड देते हैं उस समय की यहाँ पर बात करें तो ये 3 फेज में पूछ रहा है, तो हम कहेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में लोड कब बढ़ता है, सभी को मालूम है। तो जब लोड बढ़ता है तो घूर्ण गति का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, घूर्ण गति का मान जो होता है साथियों वो कम हो जाता है। और जब यहाँ पर घूर्णन गति का जो मान होगा वो कम होता है तो उस समय क्या होता है, उस समय यहाँ पर किसी भी दोष की वजह से कोई दोष इसमें उत्पन्न हो जाए तो ये आपका स्टेटर वाइंडिंग जो होता है ये आंशिक रूप से लघु पतन मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और ये जो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ऑप्शन में कौन सा यहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर रोटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर पोर्टली शॉर्टेड स्टार्टर वाइंडिंग, ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं IIT सेकेंड ईयर के, सभी लोग क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दिया जा रहा है ताकि आपको कितना भी घुमाकर क्वेश्चन दिया जाए आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 205 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अतिभार रिले AC प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, जो आपका अतिधारा होता है इसमें आपका अतिधारा ही सही हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर पूछा भी गया कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल भार रिले AC प्रेरण मोटर की रक्षा करता है, तो ये आपका अतिधारा जो है ये रक्षा करता है। और साथ ही को ध्यान रखिएगा, आपका अतिधारा जो आपका होता है ये थर्मल रिले उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अतिधारा जो होता है ये किस पे कार्य करता है, तो थर्मल रिले उष्मीय प्रभाव पर ये काम करता है, जो कि आपका अतिधारा पर ये काम में इसको हम आसानी से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं होते। किस पे, तो थर्मल रिले उष्मीय प्रभाव पे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 206 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि त्रिकला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या कार्य होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन आपका ये आप देखेंगे तो UPPCL में भी आपका ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसा। तो इसमें प्रश्न में यही कह रहा है कि जो आपका NS बराबर NR, मतलब कि यहाँ पर करेक्ट तुल्यकालिक गति मोटर की जो रोटर है उसके तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है। NS बराबर NR जब हो जाता है, मतलब कि जब वास्तविक गति और जो रोटर की गति होती है बराबर हो रही उस समय पूछ रहा है। तो NS बराबर हम क्या लिखते हैं, इसको NR लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए जब NS बराबर NR होगा, जैसे कि इस स्थिति में होगा, तब स्लिप का जो मान होगा वो आपका 0 होगा। और NS आपका जो होता है ये आपका सिंक्रोनस गति जो होता है और जो भौतिक गति, ये दोनों इस पर आपका वर्क नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी तरह ये घूर्णन गति होती है इसकी। लेकिन जो आपका NR है साथियों, यहाँ पर जो दिया गया है ये NR में रोटर घूमता है, तो रोटर के जो अधिकतम गति होती है वो अधिकतम गति के कारण इसमें जो छड़ें होती है, इसमें जो छड़ होती है, क्योंकि आपका जो होता है ये किसके अनुसार होता है, इसमें आपने देखा होगा ये आपका जो होता है कुछ इस तरह इसके तिरछे आपके छड़े इसमें लगे होते हैं। तो जो छड़ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और ये निकलने का यहाँ पर चांस बढ़ जाता है। कभी ऐसा होता है कि नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पर आप इलेक्ट्रीशियन फील्ड में जाएंगे तो यहाँ पर साफ कहा जाता है कि ये बाहर
बाहर निकल जाता है। और ये बाहर जब निकल जाता है तो ये किस बल के कारण निकलता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण निकल जाता है। तो साथियों इसलिए कहेंगे कि रोटर बार क्षतिग्रस्त हो सकती है, क्योंकि रोटर पिंजरे के समान होती है। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो आपका इसकी जो छड़ें होती है ये तिरछी होती है, एक पिंजरे नुमा यहाँ पर आपका फिगर के अनुसार होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा यहाँ पर फिगर बना देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। इसका जो होता है कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका जो छड़ें होती हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर इसके तिरछे यहाँ पर जुड़े होती है, ठीक है, तिरछे आकार की जुड़ी होती है इस तरह। तो ये आपका होता है एक पिंजरे आकार के समान ही आपका होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कौन सा हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार ही हम चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 207 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, यहाँ पर जब आप इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग खुली पड़ेगी, मतलब कि यदि आप खुला छोड़ देते हैं तो मोटर जो आपका होगा वो क्या होगा, वो शोर करेगा और शोर के साथ कम घूर्णन गति पे भी चलेगा। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर की जो रोटर है आपका ओपन है, और ओपन का मतलब क्या है, यहाँ पर खुला है तो सर्किट का इस पर प्रभाव पूछ रहा है। तो प्रभाव इसमें यही होगा कि वाइंडिंग जो होगी उस खुली होने पर मोटर शोर करेगा, और शोर के साथ ये इसका जो घूर्णन गति होगा वो भी आपका बहुत ही कम होगा, और इसके साथ ये चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 208 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 208 में पूछ रहा है कि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। कोई आपके पास मोटर है, ध्यान से बात को सुनिएगा, आपके पास कोई भी प्रकार का मोटर है, ठीक है, और वो क्या हो रहा है कि जब आप उसको स्टार्ट करें, मतलब कि चालू कर रहे हैं, तो थोड़ी ही देर बाद फ्यूज जो है वो उड़ जाता है। और ऐसा आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको लगातार देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आएगा कि आखिर मोटर में कमी क्या है, आप इसको क्या समझेंगे। देखिए साथियों, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, आप इसको समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। देखिए आपका जो वाइंडिंग होता है मोटर का, वो क्या होता है, वो इंसुलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है आपका जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग का जो आप अपने वायर देखा होगा, जो एनिमल्ड आपका होता है, वो उसके ऊपर आप देखे होंगे आपका पीला टाइप का इंसुलेशन चढ़ा होता है। और जब इंसुलेशन पिघल जाता है तो वाइंडिंग जो होती है आपका टर्न्स जो होता है वो आपस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। और शॉर्ट सर्किट होंगे और शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो धारा का जो मान होता है वो बढ़ता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पर क्या होता है, धारा का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। और धारा का मान बढ़ता है तो जो फ्यूज होगा वो आपका उड़ेगा ही, आपका एक बार नहीं कई बार फ्यूज उड़ेगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर आप इसको सही नहीं करेंगे तब तक आपका फ्यूज आपको उड़ता हुआ ही दिखेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका मोटर होगा साथियों, वो क्या होगा, वाइंडिंग होगा, और वाइंडिंग में क्या होगा, खराबी होगी इसके कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है कि वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 209 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है जो कि अभी आपको बताया था इसके बारे में, जो कि 204 जो शायद क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो आपका 3 कला प्रेरण मोटर होता है उसका क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। उसमें आपका पूछा गया था कि 3 का फेज प्रेरण में उसमें एक कला का शायद हटाने के लिए कहा गया था कि एक कला यदि खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि एक कला शुरू होने के बाद विफल हो जाता है, उस समय क्या यहाँ पर कंडीशन हो सकती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए साथियों, ये जो आपका होगा मोटर चलेगी लेकिन तुरंत क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। उसमें भी मैंने आपको यही जानकारी दिया था, क्योंकि साथियों इसमें यही होता है कि जब 2 फेज में फेज जो आपका विभक्त हो जाता है तो उस समय क्या होता है, मोटर जो होता है पूर्ण भार पर टार्क सहन नहीं कर पाता है। इस कारण से मोटर में से जो आपका मोटर होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। और जब मोटर बंद हो जाएगा साथियों तो इंडक्शन मोटर का जो टार्क है उस सप्लाई वोल्टेज जो आपका होगा उसके बराबर हो जाता है, मतलब कि टी आपका प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए हमारा मैच कर रहा है कि मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। तो ये आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 210 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेटर के साथ बार बार ट्रिप करने का कारण क्या हो सकता है। यदि बार बार ट्रिप कर रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया साथियों, आपने ध्यान से यहाँ पर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपसे अलग यहाँ पर कुछ पूछा गया है। यहाँ पर OLR यहाँ पर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आपका देख सकते हैं सी ऑप्शन देगी, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका OLR होता है उसकी जो सेटिंग होती है वो गलत होती है, इसके कारण क्या होता है बार बार ट्रिप करता है। और प्रिवेटर मैंने आपको बताया है अभी, तो इसके बारे में मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रिवेटर आपका काफ़ी लंबा यहाँ पर है और इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर अंदर ही इस वीडियो के अंदर ही आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेटर के साथ बार बार ट्रिप करने का जो कारण है वो कौन सा हो सकता है। तो जो OLR होता है, जिसका पूरा नाम होता है ओवरलोड रिले होता है, ठीक है। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो आपका OLR होता है ये आपका श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और इसके 2 कार्य होते हैं, एक आपका ओवरलोड से सुरक्षा करना और दूसरा आपका जो होता है वो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करना। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और डेली आपकी क्लास जो चलती है 9:30 बजे रात को चलती है, तो 9:30 बजे आप सभी लोग तैयार आ कीजिए।